ज़रूर बताना। आज के वीडियो में हम बताएँगे डीजीएचएस के जो वैकेंसी थी, कितने लोगों को मतलब कितने गुना मेल आई है, कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। जो बच्चा लोग जो एक-एक नंबर से बाहर हुए हैं, क्या उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा? क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? उसके सारी हम बातें आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो बच्चा आज मुझे एक बच्चे ने भेजा है, मतलब कल या परसों भी आ गई होगी, वेटिंग लिस्ट भेजी है। तो वो पोस्ट थी आपकी वार्ड बॉय की, ठीक है? उसमें 10th पास आउट मांग रखा था, तो डीवी के लिए बाहर होने के ज़्यादा चांस नहीं है, बट उसने वेटिंग लिस्ट भी की है। अगर आप लोगों की पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आती है तो बच्चा हम जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, ये 56 पे है एच एम टी एस टोटल 21 पोस्ट थी बच्चा। जितनी अगर टोटल 21 पोस्ट थी तो टोटल 21 ही बच्चों को बुलाया गया है। तो एक भी बच्चे को एक्स्ट्रा डीवी के लिए नहीं बुलाया गया, ठीक है? बट इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी की है, तो वो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। एक भी बच्चे को एक्स्ट्रा नहीं बुलाया गया। और बच्चा चांस है वेटिंग लिस्ट, एक दो बच्चे तो मतलब होते ही है कि मतलब निकल जाते हैं डीवी के लिए। और सेकेंड बार जो फील्ड वर्कर और हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हैं, मैं सुन लीजिए, हेल्थ इंस्पेक्टर वाले बच्चा, हेल्थ इंस्पेक्टर वाले आप लोगों के ना चांस तो और है, क्योंकि मतलब चांस और है कि मतलब उनका ना जो एक्सपीरियंस मांग रखते हैं वो नहीं दे रखते। तो अभी तो जस्ट ये हुआ है ना, अभी आपका ओरिजिनल डीबी तो बाकी है ना। तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी, आप लोग अपनी होप मत खो, आएगी। एंड सेकेंड है आप लोगों की फील्ड वर्कर की। तो फील्ड वर्कर में क्या है, फील्ड वर्कर में क्या कर रहा है कि उन्होंने फील्ड वर्कर में तो 10th पास आउट मांगा था, तो जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले थे उन्होंने इसमें भी अप्लाई किया। और बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों का दोनों में हो गया। तो फील्ड वर्कर में भी वेटिंग लिस्ट आने की चांस है और आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। अगर आप एक दो रैंक से रह रहे हैं तो आप लोगों को मैं वेटिंग लिस्ट भी दिखा दे रही हूँ, जस्ट वेट। तो आप ये देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्यूबरक्लोसिस रिस्पायरेटरी डिजीज, ठीक है, ये था। एंड ये आपकी है टोटल पोस्ट यूआर में 9 है। देखना बच्चा, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, जितनी पोस्ट है सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया गया है। ओबीसी में आपकी 7 है, एचसी में आपकी 2 है, एंड एसटी में आपकी 1 है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 2 है। तो देख लीजिए, टोटल पोस्ट 9, टोटल पोस्ट बच्चों को सेलेक्ट किया गया 9, एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं। पर वेटिंग लिस्ट में कितना लोगों को रखा, 10 लोगों को। तो बच्चा अब 10 लोग क्या मैं वेटिंग लिस्ट में क्लियर होंगे? नहीं बच्चा, वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं होंगे। अब देखो डीजीएचएस क्या करता है, कई वैकेंसी क्या होती है, जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में होता है नेक्स्ट वैकेंसी में उनको क्लियर करते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये भी होता है, अगर जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी में उनको क्लियर कर देते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी उसकी जल्दी ही आने वाली है डीजीएचएस की। तो ये देखिए, सिर्फ इसमें टोटल 9 बच्चे, अगर एक दो बच्चे डीवी के लिए फेल होते तो जो आशीष अंशु, इनके चांस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के लिए। आशीष अंशु के चांस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के लिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का ओबीसी में। ओबीसी में टोटल 7 पोस्ट थी, 7 पोस्ट के बच्चों को ही बुलाया गया, ये वार्ड बाय की बता रही हूँ। और वेटिंग लिस्ट में 10 बच्चों को रखा गया है। और फिर ये आपके हैं राकेश कुमार, ये है आपके एससी के। तो एससी के बच्चों में 6 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया, 2 बच्चों को बुलाया गया है। और ये था आपका एसटी का, 1 पोस्ट थी, 3 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा है, मतलब 1 पोस्ट के लिए 3 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा है। ये थी 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें 5 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा है। अब बच्चा ईडब्ल्यूएस वालों को देखो, ये जरूरी है, मतलब आप जो ईडब्ल्यूएस में जब का उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा तब का दिखाना है। एक बार आपका निवास में चल जाएगा, डोमेंसियल में चल जाए, मतलब आपके जो निवास है निवास में चल सकता है कि आपने पहले कभी का डाल दिया वो, या फिर ओबीसी वाले में चल सकता है, जाति वगैरह का थोड़े दिन पहले का, मतलब वो स्टाफ पे डिपेंड करता है। बट ईडब्ल्यूएस में आपको 1% का चांस नहीं देंगे। अगर आपसे 2022 का ही मांगा तो आपको 2022 का ही देना। अगर गलती से अपलोड भी कर दिया या बाद में लेके जाओ तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये आशीष सचिन के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस अच्छे से नहीं दिया। और वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, एक में तो 2-2 3-3 बच्चे तो क्लियर ही होंगे। और रही बात बच्चा पैरामेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर की कि मैम इसमें जो लग गया है, तो बच्चा इसमें क्या है कि आप लोगों का 15 डेज के अंदर अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 15 डेज के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, 15 डेज, विद इन 15 डेज के अंदर ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। कि जो भी कन्वर्सेशन हो, पोस्ट बढ़ाई भी, देखो इसमें बच्चा उन्होंने पहले भी लिख दिया था कि पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी। आप लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करोगे कि मैम पोस्ट क्यों कम कर दी गई, पोस्ट बढ़ा क्यों दी गई। अब इन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। अगर डीजीएचएस बोलेगा कि मुझे नहीं, अगर देखो पैरामेडिकल में 5 पोस्ट थे, डीजीएचएस बोला कि नहीं मुझे 7 पोस्ट की जरूरत है, मतलब 7 कैंडिडेट की, तो वो 7
बढ़ा देंगे, तो उसमें ये मत कहना कि मैम अब उन्होंने बढ़ा क्यों दिया, घटा क्यों दिया, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है। और जरूरी नहीं है, देखो बच्चा इसने लिखा है कि आपको 2 साल बिल्कुल एक ट्रेनिंग की तरह काम करना है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते तो आपको तुरंत निकाल देंगे, आपको एक लिखित लिखित वो भी नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, लिखित कंसल्ट भी नहीं देंगे, मतलब एक पत्र भी नहीं देंगे कि हमने क्यों निकाला ट्रेनिंग के दौरान। ये पूरा पूरा मेल में आपके लिखा है। तो क्या होता है, कई बच्चे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, या फिर जितना उन्होंने मांग रखा था क्वालिफिकेशन उतनी फेक होती, तो उतनी उनके अंदर वो नहीं होती योग्यता वगैरह, एजिबिलिटी, तो फिर उनको निकाल देते। तो इसी तरह से वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, नो डाउट। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज बच्चा लोग आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी।